हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। आज का वीडियो है अम्ल और क्षार पे। यह सभी क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन अम्ल और क्षार पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीएच मान के बारे में। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान जो होता है, पीएच मान वो H प्लस आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम को कहा जाता है। अर्थात पीएच समानुपाती 1/H प्लस आयन की सांद्रता। इसका मतलब ये कि जब H प्लस आयन की सांद्रता का मान बढ़ता है तो पीएच मान घटता है, और जब H प्लस आयन की सांद्रता घटता है तो पीएच मान बढ़ता है। पीएच मान को नापने के लिए जो स्केल होता है उस पर टोटल 0 से लेके 14 तक अंक अंकित रहता है, जिसमें 0 से लेके 7 तक के बीच अम्ल होता है और 7 से लेके 14 के बीच क्षार अर्थात बेस होता है, और 7 पे न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। जब हम पीएच स्केल पे 0 से 14 की ओर जाते हैं तो उसमें क्षारीय क्षमता बढ़ती है, और जब हम पीएच स्केल में 14 से 0 की ओर आते हैं तो इसमें अम्लीय क्षमता बढ़ती है। चलिए अब आगे हम समझते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। देखिए, जो अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा होता है, और जो क्षार का स्वाद होता है वो कड़वा होता है। अम्ल जो है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। 2 नंबर में यहाँ पे लिखा गया है कि पीएच मान 7 से कम होता है। किसमें? अम्ल में। मतलब अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना? 7 से कम होता है, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। अब एक बात और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर हम पीएच मान से ही अम्ल और क्षार की गणना क्यों कर रहे हैं? हम इसे टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं कि वो कड़वा है, मतलब वो कड़वा है कि खट्टा है। इसका कारण यह है, हम लोग टेस्ट करके इसलिए नहीं पता करते हैं क्योंकि कुछ अम्ल जो होता है वो जहरीला होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इसे पीएच स्केल पे देखा जाता है कि ये खट्टा है कि कड़वा है। 3 नंबर में लिखा गया कि अम्ल पानी के साथ H प्लस या H3O प्लस आयन देता है। अर्थात अम्ल को जब पानी में मिलाइएगा तो वो किस प्रकार का आयन देता है? उसमें से H प्लस आयन निकलता है। और जब क्षार को पानी के साथ मिलाइएगा तो उसमें OH माइनस आयन निकलता है। मतलब कि जब क्षार को पानी में मिलाइएगा तो उसमें से OH आयन, मतलब यहाँ पे समझिए ध्यान से कि अगर कोई भी क्षार है उसे हम जल के साथ मिला रहे हैं तो उसमें से कौन सा आयन निकलेगा? OH माइनस। उसमें से कौन सा आयन निकलेगा? OH माइनस। और जब हम अम्ल को, कोई भी अम्ल है उसको पानी के साथ मिला रहे हैं यानी जल के साथ, तो उसमें से H प्लस आयन मुक्त होता है या H3O प्लस आयन मुक्त होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में लिखा गया है कि अम्ल ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। मतलब अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। मतलब क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मतलब अगर हम आपसे पूछे कि नीला लिटमस पत्र को लाल करने के लिए, लिटमस पत्र को लाल करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो अम्ल का। मतलब अम्ल का पहचान कब बताया कि उसके लिटमस पेपर पे जब डाला जाता है तो वो ब्लू से रेड हो जाता है, तो पता चल जाता है कि वो अम्ल है। अगर वो रेड से ब्लू हो गया तो पता चल जाता है कि वो क्षार है। अब और एक बात कि नोट नंबर 1, अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। नोट नंबर 1 में लिखवाया गया है कि अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब कि अम्ल और क्षार दोनों में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों ही आयन में टूटता है। देखिए यहाँ पे हम लिखवाए थे कि आयन में ये अम्ल जो है H प्लस आयन में टूटता है, जबकि क्षार जो है OH माइनस आयन में टूटता है। अतः यही कारण है कि विद्युत का सुचालक अम्ल और क्षार दोनों होता है। नोट नंबर 2, अम्ल में मुक्त आयन H प्लस का कार्य करता है और क्षार में मुक्त आयन OH माइनस का कार्य करता है। इसका मतलब कि जब
अम्ल को पानी में मिलाइएगा तो H प्लस आयन जो निकलता है, और क्षार को जब पानी में मिलाएगा तो OH माइनस आयन निकलता है। इसलिए कहता है कि अम्ल में मुक्त आयन किस प्रकार का होता है, H प्लस, और क्षार में मुक्त आयन किस प्रकार का होता है, OH माइनस का कार्य करता है। चलिए अब हम थोड़ा सा अम्ल और क्षार के प्रकार पे चर्चा कर लेते हैं कि प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, और प्रबल क्षार क्या है और दुर्बल क्षार क्या है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि 0 से लेके 7 तक के बीच के रेंज में जो होता है उसे अम्ल कहते हैं, और 7 से लेके 14 तक के बीच का जो रेंज होता है उसमें उसे हम क्षार कहते हैं। तो 0 से लेके 3 तक का जो रेंज है ये वाला उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है, और 3 से लेके 7 तक के बीच को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ठीक, 7 से लेके 9.8 तक के रेंज को दुर्बल क्षार कहा जाता है, और 9.8 से लेके 14 तक प्रबल क्षार कहा जाता है। चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, तथा इनके कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रबल अम्ल क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रबल अम्ल क्या है। वैसा अम्ल जिसे जब जल के साथ मिलाया जाता है तो बहुसंख्य रूप में जब H प्लस आयन प्राप्त होता है, बहुसंख्य रूप में जब H प्लस आयन प्राप्त होता है तो उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है, जिसका कुछ उदाहरण है HCl तथा HNO3। अर्थात जब HCl हो या HNO3 हो, इसे हम जल के साथ मिलाएंगे तो इसमें से बहुसंख्य रूप से हमें क्या प्राप्त होगा, H प्लस आयन प्राप्त होगा। बहुसंख्य रूप मतलब बहुत सारा H प्लस आयन प्राप्त होगा। चलिए आगे समझते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या है। जब हम दुर्बल अम्ल को जल के साथ मिलाते हैं तो इसमें हमें अल्प रूप में H प्लस आयन प्राप्त होता है। दुर्बल अम्ल में क्या, अल्प रूप में H प्लस आयन प्राप्त होता है, जिसका कुछ उदाहरण है। पहला जो है क्या है, पहला जो है ऑक्जेलिक अम्ल मतलब ऑक्जेलिक एसिड, दूसरा टार्टरिक एसिड और तीसरा न्यूट्रस एसिड। पहला जो है C2H4O4 जो है पहला, और दूसरा जो है C4H6O6 और तीसरा जो है HNO2। ये तीनों जो है दुर्बल अम्ल के प्रकार हैं। इन तीनों अम्ल को अगर हम जल के साथ मिलाएं तो इसमें H प्लस आयन हमें प्राप्त होगा, लेकिन अल्प संख्या के रूप में प्राप्त होगा। चलिए आगे हम समझते हैं कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या है। प्रबल क्षार जो है, इसे भी हम जब जल के साथ मिलाते हैं तो हमें बहुसंख्य रूप में क्या प्राप्त होता है, OH माइनस प्राप्त होता है, OH माइनस आयन प्राप्त होता है। प्रबल क्षार को जब हम जल के साथ मिलाते हैं तो हमें बहुसंख्य रूप में OH माइनस प्राप्त होता है, और जिसका कुछ उदाहरण है KHO मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ इसका उदाहरण है। मतलब इन सब को जब हम जल के साथ मिलाएंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, OH माइनस आयन प्राप्त होगा बहुसंख्य रूप में। चलिए हम समझते हैं कि दुर्बल क्षार क्या है। जब दुर्बल क्षार को जल के साथ मिलाया जाता है तो हमें अल्प रूप में, कम रूप में OH माइनस आयन प्राप्त होता है, जिसका कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। पहला जो है NH3 जिसे अमोनिया कहता है, दूसरा PbHO2 है जो जिसे लेड, मतलब लेड होता है, लेड हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक हाइड्रोक्साइड है। ये सब जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है, दुर्बल क्षार का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि हमें कम रूप में OH माइनस प्राप्त होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।